हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है बोट वेव नियो स्मार्ट वॉच के ऊपर। इस वीडियो में हम करेंगे स्मार्ट वॉच के कुछ फीचर्स की टेस्टिंग, जैसे कि हार्ट रेट सेंसर, SpO2 सेंसर, और जो इसके अंदर स्ट्रैप ट्रैकिंग फीचर है उसे भी हम टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये फीचर्स जो हैं ये कितने एक्यूरेटली या फिर कितने अच्छे से काम करते हैं स्मार्ट वॉच के अंदर। तो अगर आप ये स्मार्ट वॉच खरीदने की सोच रहे हो या फिर आप जानना चाहते हो कि इसके ये फीचर्स कितने अच्छे से काम करते हैं, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, सो दैट आपको हमारी वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो शुरू करते हैं वीडियो फटाफट। तो सबसे पहले हम इस स्मार्ट वॉच का हार्ट रेट एंड SpO2 सेंसर टेस्ट करेंगे, और उसे टेस्ट करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स है। जो पहला स्टेप है वो है सरफेस टेस्ट। तो सरफेस टेस्ट में हम इस स्मार्ट वॉच को इस सरफेस पर रखेंगे और देखेंगे कि क्या इसका जो हार्ट रेट एंड SpO2 फीचर है वो इस सरफेस की भी रीडिंग लेता है या नहीं लेता है। तो सबसे पहले मैं इसका हार्ट रेट मॉनिटर ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मना कर रहा है रीडिंग लेने से, मतलब ये रीडिंग नहीं ले रहा है। एक बार दोबारा से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो वापस से इसने रीडिंग लेने से मना कर दिया, मतलब ये अच्छे से डिटेक्ट कर पा रहा है कि आपने स्मार्ट वॉच को नहीं पहना हुआ है, आपने इसे किसी रैंडम सरफेस पे रखा हुआ है। सिमिलरली इसका मैं SpO2 मॉनिटर भी ऑन करता हूँ, उसी पे चेक कर लेते हैं। तो SpO2 मॉनिटर भी इसकी रीडिंग नहीं ले रहा, मतलब इसके हार्ट रेट एंड SpO2 मॉनिटर अच्छे से मतलब डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ आपने इन्हें पहन रखा है या फिर आपने किसी रैंडम सरफेस पे रखा हुआ है। तो सरफेस टेस्ट में ये स्मार्ट वॉच पास होता है। तो अब हम करेंगे इसका सेकंड टेस्ट, दैट इज़ एयर टेस्ट। एयर टेस्ट में हम इस स्मार्ट वॉच को किसी भी सरफेस पे नहीं रखेंगे, बस इसे ऐसे हवा में रखेंगे और देखेंगे कि क्या इसके जो हार्ट रेट एंड SpO2 मॉनिटर सेंसर्स है वो रीडिंग लेते हैं या नहीं। ये देखिए मैंने इसे ऑन कर दिया है, तो यहाँ पे इसने रीडिंग लेने से मना कर दिया। सिमिलरली इसका SpO2 मॉनिटर भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो इसकी SpO2 जो मॉनिटर है वो भी रीडिंग नहीं ले रहा, तो इसका मतलब ये एयर टेस्ट में भी पास होता है। तो ये स्मार्ट वॉच अच्छे से डिटेक्ट कर रहा है कि आपने इसे पहन रखा है या नहीं पहन रखा है, या फिर आपने किसी रैंडम सरफेस पे रखा हुआ है। अब हम करेंगे इसका एक्चुअल टेस्ट, यानी कि स्मार्ट वॉच को मैं अपने रिस्ट पे सेट करूँगा और जो इसकी रीडिंग आएगी उसकी रीडिंग को हम इस ऑक्सीमीटर के रीडिंग से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि ये कितना एक्यूरेट या फिर कितना सही रिजल्ट हमें शो करता है। तो स्मार्ट वॉच को हमने सेट कर लिया अपने रिस्ट पर, और यहाँ पे मैं इस ऑक्सीमीटर को अपनी इस फिंगर में सेट कर देता हूँ और इसे ये ऑन कर देता हूँ। मैं ये ऑन कर दिया। तो अब हम इसका स्मार्ट वॉच का भी जो हार्ट रेट मॉनिटर उसे ऑन करते हैं। अब दोनों के रिजल्ट को हम साइड बाय साइड मॉनिटर करेंगे। ऑक्सीमीटर में शो कर रहा है 89। देखते हैं स्मार्ट वॉच में क्या आता है। तो आप देख सकते हो काफ़ी एक्यूरेट है, मतलब लाइक 88 था। एक बार दोबारा से मैं करता हूँ। ऑक्सीमीटर में 89 शो कर रहा है, 89, 90, और स्मार्ट वॉच में 91। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा आसपास लाइक इसके रिज़ल्ट शो कर रहे हैं। इस स्मार्ट वॉच के अंदर आपको कंटिन्यूसली हार्ट रेट फीचर नहीं शो करता, मतलब लाइक कंटिन्यूसली, जैसे एक होता है ना कि जैसे ऑक्सीमीटर में यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको हार्ट रेट शो कर रहा है, बट इसके अंदर ऐसा नहीं कर रहा। लेकिन इसका एक मेरे पास ट्रिक है, अगर इसका कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटर आपको इसके अंदर चेक करना है तो आपको इसका जो एक्सरसाइज मोड है वहाँ पे जाना है और किसी भी एक्सरसाइज मोड को सिलेक्ट कर लीजिए आप और ऑन कर दीजिए। इसके अंदर कंटिन्यूस हार्ट रेट मोड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हार्ट रेट है, यहाँ पे ये कंटिन्यूसली डिटेक्ट करता रहता है, ये वाला जो है आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अब इससे हम मैच करेंगे। तो आप देख सकते हो ऑक्सीमीटर में भी 91 है, स्मार्ट वॉच में भी 91 है। तो काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है स्मार्ट वॉच की हार्ट रेट में। 92, 90, 91, 92, 92, 91। तो काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी मुझे लगी। अब सिमिलरली इसका जो SpO2 मॉनिटर है उसे भी हम चेक कर लेते हैं। SpO2 के लिए तो हमें इसके SpO2 में ही जाना पड़ेगा। एक्सरसाइज मोड के अंदर कोई फीचर नहीं है सर। तो मैंने ऑन कर दिया। ऑक्सीमीटर में 98 शो कर रहा है, देखते हैं स्मार्ट वॉच में क्या आता है। तो स्मार्ट वॉच में 99% शो कर रहा है ब्लड ऑक्सीजन लेवल, और जो ऑक्सीमीटर है उसमें 98 शो कर रहा है। और इसके अंदर जो SpO2 मॉनिटर है उसके साथ आपको ऑक्सीजन लेवल के साथ साथ ही आपकी हार्ट बीट भी शो कर देता है। तो एक बार मैं दोबारा से इसकी रीडिंग ऑन करता हूँ और इस ऑक्सीमीटर की भी रीडिंग दोबारा से लेता हूँ मैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्मार्ट वॉच ने इस बार 97 शो किया था, गलती से मेरा उस पर रिफ्रेश पे हो गया। कोई नहीं, वापस से रीडिंग देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देख सकते हो आप वापस से 99% शो कर रहा है और जो हार्ट रेट है 98 बीट्स पर मिनट शो कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा, मतलब एक्यूरेसी के मामले में काफ़ी सही है। 1% का वेरिएशन मुझे देखने को मिल रहा है जो इसका ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर है उसमें, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी लगी मुझे इसकी। और मैंने एक बात नोटिस की, इसका जो SpO2 मॉनिटर फीचर है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है रिजल्ट शो करने में, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 20 सेकंड के आसपास इसने टाइम लिया रिजल्ट शो करने में, जबकि इसका हार्ट रेट मॉनिटर फटाफट रिजल्ट शो कर देता है। तो अब हम करेंगे इस स्मार्ट वॉच के स्टेप ट्रैकिंग फीचर की टेस्टिंग। इसके लिए मैं इसका जो एक्सरसाइज वर्कआउट मोड है वहाँ से मैं इंडोर वॉक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस स्मार्ट वॉच को पहनकर मैं 100 स्टेप्स वॉक करूँगा और देखेंगे कि 100 स्टेप्स पर इस स्मार्ट वॉच ने कितने स्टेप्स काउंट किए। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसका इंटरफेस। यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्टेंस 0 है, कैलोरी 0 है और जो स्टेप है वो भी 0 है। ठीक है, तो अब इस स्मार्ट वॉच को पहनकर मैं 100 स्टेप्स वॉक करूँगा और फिर उसके बाद मैं आपको इसका रिजल्ट शो करूँगा। A few moments later. तो आप देख सकते हो 100 स्टेप्स मैंने वॉक किए और 100 स्टेप्स पर इस स्मार्ट वॉच ने 107 स्टेप्स मेरे काउंट किए। तो ठीक ठाक एक्यूरेसी है, बहुत ज़्यादा हाईली एक्यूरेट तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ 90% के आसपास एक्यूरेसी ये स्मार्ट वॉच आपको दे रहा है। और मैंने एक चीज़ नोटिस की इसके वर्कआउट मोड की, अगर आप बैठे बैठे भी हैंड मूवमेंट करोगे ना तो ये आपके स्टेप्स काउंट कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके स्टेप्स बढ़कर 119 हो गए, क्योंकि मैंने बैठे बैठे हैंड मूवमेंट की थी अभी, तो इसके स्टेप्स बढ़ गए। बट अगर आप इससे बाहर आ जाओगे, फॉर एग्जाम्पल आपने एक्टिविटी कर लिया, आपने वर्कआउट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आउटडोर वॉक का एक्सरसाइज चूज़ किया था, आपने आउटडोर वॉक कर ली, अब आप उसके एक्सरसाइज मोड को बंद कर दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस मैंने बंद कर दिया, तो अब ये रिकॉर्ड नहीं करेगा। अब इसका जो यहाँ पे एक्टिविटी रिकॉर्ड है ना, मैंने नोटिस किया कि इसका जो एक्टिविटी रिकॉर्ड है ये बढ़ता नहीं। अभी ये देखिए 326 है। अब मैं हैंड मूवमेंट करता हूँ आप लोग के सामने, हैंड मूवमेंट कर रहा हूँ मैं काफ़ी सारे, बट इसके जो स्टेप्स है वो बढ़ेंगे नहीं। मैंने काफ़ी तेज़ हैंड मूवमेंट किया। अब यहाँ पे देखिए 326 था और अभी भी 326 है। तो ये बात मुझे इसकी अच्छी लगी कि अगर आपने इसका एक्टिविटी वर्कआउट मोड जो है अगर वो आपने ओपन कर रखा है तो इसके स्टेप्स बढ़ते रहेंगे आपके हैंड मूवमेंट पे, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो या ना कर रहे हो। लेकिन अगर आपका हैंड मूवमेंट हो रहा है तो इसके स्टेप्स बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर आपने इसके जो वर्कआउट मोड है यूज़ कर लिया, उसे बंद कर दिया आपने, तो ये रैंडमली किसी भी हैंड मूवमेंट को काउंट नहीं करेगा। इसका मतलब एक तरीके से वो फीचर जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस स्मार्ट वॉच का हार्ट रेट एंड SpO2 मॉनिटर मुझे काफ़ी अच्छे से रिजल्ट शो करते हुए दिखे। आप लोग के सामने मैंने सारे टेस्ट करके दिखा दिए। इवन जो इसका स्ट्रैप ट्रैकिंग फीचर है वो भी काफ़ी अच्छा रिलायबल डाटा शो कर रहा था। तो मेरे हिसाब से वर्कआउट या स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए ले रहे हो स्मार्ट वॉच, तो ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो आप इस स्मार्ट वॉच को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। बाकी रिजल्ट्स तो आपके सामने मैंने शो कर दिए, आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है इस स्मार्ट वॉच को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।